अभी आजान कहा? पापा, आजान चला गया मुझे छोड़ के। चला गया? कहाँ चला गया? उसी के पास जिसके पास से आया था, और जाते जाते कह गो टू हेल। ये मजा मेरी बेटी को ऐसा कहे? मैंने हमेशा उसकी तरफदारी की और तुम्हें समझाता रहा। मैं उसे माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा माफ मैं उसे। अब आप क्या कर सकते? मैं गोली मार दूंगा उसे। मैं उसे तुम्हारी खुशियों से खेलने हरगिज नहीं दूंगा। तुम आराम करो बेटा, आराम करो। ओह माय गॉड, इतना सारा काम पड़ा हुआ है और आजान का अभी तक कुछ पता नहीं है। आप एक काम करें, ये पेपर्स लें और जरा इसको फैक्स करें, ठीक है? जब तक मैं कोशिश करती हूँ कि आजान से कांटेक्ट हो जाए, ठीक है? जी। आप जाइए। आजान, क्या बात है, कहाँ चले गए थे तुम? कम से कम कांटेक्ट तो करो। मेरे बगैर भी ऑफिस चल ही रहा था ना। ऑफिस बिल्कुल चल रहा था, लेकिन काम की कोई फिक्र है तुम्हें? कहीं से फोन तो कर सकते थे ना मुझे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बात दरअसल ये कि रॉयल कॉर्पोरेशन वालों ने मुझे कांटेक्ट किया था, उनकी फाइल आपके पास रह गई है और उसके बगैर वहाँ पे काम शुरू नहीं हो सकता था। ओ, मुझे तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रहा। पता है उन लोगों ने क्या कहा है कि अगर काम वक्त पे खत्म नहीं हुआ तो हमें हर्जाना भरना पड़ेगा। कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है हम पे। मगर मैं तो अभिया के घर पे था, तुम वहाँ फोन कर सकती थी, या मेरा मोबाइल तो हमेशा ऑन होता है। बहुत खूब कही तुमने कि तुम्हारा मोबाइल ऑन रहता है, कि तुम्हारा मोबाइल ऑन रहता हो, और अगर कभी गलती से मोबाइल ऑन भी होता है ना तो तुम रिसीव नहीं करते हो फोन, और कभी अटेंड हो भी जाते हैं ना फोन तो तुम्हारी बीवी मुझसे ये कहती है कि तुम घर पे नहीं हो। मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि मैं जब भी फोन करके आपसे टाइम लेता हूँ, आप इनकार नहीं। तो लियाकत साहब, मुझे तो बहाना चाहिए लोगों से मिलने का। फिर भी अच्छा लियाकत साहब, आप ने इन साहब का तारुफ नहीं कराया। क्या ये वही साहब हैं जिनका आप फोन पे बता रहे थे मिलने के ख्वाहिशमंद? मैडम, ये हुमायूं साहब हैं, एक प्राइवेट चैनल पर अदबी प्रोग्राम के एंकर हैं। सुन के खुशी हुई। हमारे कुछ चैनल्स अदब को अहमियत देते हैं। मैम, जो कौमें अपने अदब से दूर हो जाती हैं वो अपनी असास से दूर हो जाती हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने। और मुझसे मिलने का मकसद? मैम, हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आकर हमारे शो की जीनत बने, क्योंकि आप जैसी खवातीन हमारे अदब का असासा हैं। अरे नहीं, क्या नाम बताया आपने? हुमायूं। हुमायूं साहब, मुझे टीवी स्क्रीन पे आने का कोई शौक नहीं। मैडम, बात शौक की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप टीवी पर आएं और अपने मुशाहदात बताएं, और वैसे भी आपको स्टूडियो थोड़ी जाना है। आपका इंटरव्यू यहीं इसी घर में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन ये आप क्यों चाहते हैं लियाकत साहब? आप लोग मुझसे घर पे आके मिल लेते हैं, मेरे लिए यही काफी है। मैडम, बात हमारी नहीं है। जिससे आप दिल से मिलना चाहती हैं, जिसे आप ढूंढ रही हैं, हो सकता है कि वो टीवी पर आपको देखकर पहचान ले और आपकी तलाश टीवी स्क्रीन पर खत्म हो। हेलो, नवीन को फोन दे। नवीन आज जरा जल्दी सो गई है। बताइए क्या काम है? उसे सिर्फ ये बता दें कि वो अजान से दूर रहे। क्या? आप कौन बोल रही हैं? मैं जो भी हूँ, अगर आपको अपनी बेटी की जिंदगी अजीज है तो उसे कहीं किसी तरह से भी अजान से दूर रहे, वरना वरना क्या? वरना उसके हक में तो बुरा होगा और आपके हक में भी। हेलो हेलो, नवीन, नवीन। जी मम्मी। नवीन, क्या हुआ? अभी भी किसी का फोन आया था। किसका फोन है? पता नहीं बेटा, मगर उसकी बातें बड़ी दिल दहलाने वाली थी। कैसी बातें मम्मी? तुम्हें और मुझे कत्ल करने की धमकी दी है बेटा। कत्ल की धमकी? मगर किसने दी है? बोलने वाली ने नाम नहीं बताया बेटा, लेकिन उसका लहजा बड़ा सख्त था। ऐसा लहजा जो फैसला कौन होता है।
बोलने वाली अभी आया था बेटा। ओ मम्मी, आप क्यों बिला वजह परेशान हो रही हैं? किसी ने हमें डराने की कोशिश की होगी बस। लेकिन बेटा हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? जो खुद बिगड़ चुके हो वो दूसरों के भी अच्छे काम में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप एक काम करें, आप इजी हो जाएं, अपने कमरे में जाएं। अच्छा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। रिलैक्स। अच्छा ये पकड़ो। रिलैक्स कैसे रह सकती हूँ बेटा मैं यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे और अजान के दरमियान कांटा बनकर चुपती रहो। नवीन, तुम्हें ये शहर और ये जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। मतलब ये है कि मैं उस क्या बात है, शाम हो रही है, घर नहीं जाना तुमने? अभी यह वेट कर रही होगी तुम्हारा। करने दो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? क्या मतलब है इन बातों का? मतलब ये है कि मैं उस खुदगर्ज और अनापसंद लड़की को छोड़ा। मैं उस घर में एक कैदी की जिंदगी नहीं गुजार सकती, मेरे नेचर के खिलाफ। पहले तुमने शादी के लिए काम को छोड़ा है और अब काम के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाह रहे हो? नॉट फेयर। देखो अजान, ये जो शादी का बंधन तुमने बांधा है ना, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक है, बिल्कुल कच्चे धागे की तरह। और इस कच्चे धागे ने तुम्हें इस कदर जकड़ रखा है ना कि तुम चाहो भी तो अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि वजाहत मिर्जा की लाडली बेटी की अगर किसी भी बात से तुमने इनकार किया ना तो वो तुम्हें तबाह कर देगा। क्या? मिस्टर मैनेजर। जी सर, अब क्या कार्रवाई करनी है? कहीं नहीं, बस अजान तैमूर को आसमान से खींचकर जमीन पर ले आओ। सर, अब वो आपके दामाद हैं। ऐसा शख्स जो मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाए, मेरे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं। उसको तबाह बर्बाद कर दो, उसके प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो। उसके फर्म को एक प्रोजेक्ट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। आपके हुक्म की तामील हो। होनी ही चाहिए। अब तुम जा सकते हो। हेलो पापा, कैसे हैं? सब गुस्से में। अरे अरे क्यों? किस पर गुस्सा हैं आप? आजान पर। उसकी यह हिम्मत कि तुम्हारे साथ इस लहजे में बात करता है। मैंने मैनेजर को हुक्म दे दिया है कि वो आजान को तबाह और बर्बाद कर दे। मैं देखता हूं कि वो कैसे सरवाइव करता है। नो पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मगर क्यों बेबी? उसने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं पापा, आप अजान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे अपने पर्सनल मैटर्स कैसे सॉल्व करने हैं। ओके बेबी, जैसे तुम चाहो। मिस्टर मैनेजर, अजान के खिलाफ तमाम एक्शन कैंसिल। ओके। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की एक ऐसी रीबा से मिलते हैं जिन्होंने अमेरिका में सबसे बड़ा अदबी अवार्ड हासिल किया है। तो आइए मिलते हैं माम साहिबा से। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका अदबी बैकग्राउंड क्या है? आपको ये सुन के शायद हैरत होगी कि मेरा बाकायदा कोई अदबी बैकग्राउंड नहीं है। ये जिस पे किताब पे मुझे अवार्ड मिला है, ये मेरी पहली काविश है। ये तो वही चेहरा है जो मेरे दिल की गहराइयों में नक्श होकर रह गया।
ये धोखा तो नहीं? धोखा शायद इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ है और हमें उसे ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना पड़ता है, और खास तौर पे अपनों का धोखा। ये तो हाँ, ये मामी है। अपनों से धोखा खाकर कैसा लगता है? हम टूट के रह जाते हैं, बिखर जाते हैं, अपनी हस्ती को समेटने में बरसों लग जाते हैं। मैंने अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए इसकी हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी। सिर्फ एक याद जो मेरे ख्वाबों का हिस्सा बन गई, और उसकी ताबीर के लिए मैं दोबारा पाकिस्तान आई। कैसी याद? क्या आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगी? मेरा बेटा बंटू। यहाँ पर आपकी बंटी से मुलाकात हुई और इतने बरसों के बाद मिलकर आपको क्या महसूस हुआ? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और इतने अरसे में तो उसकी रिहाइश भी बदल गई है, और वो भी नहीं जानता कि उसकी माँ उसे ढूंढती फिर रही है। नहीं माँ, मुझे ढूंढ रही। और पता नहीं कि अगर अब मुझे वो मिला तो अपनी जिंदगी में दोबारा कबूल करेगा या नहीं। नहीं माँ, वो कौन बदनसीब होगा जो अपनी खोई हुई जन्नत को पाकर दोबारा खोएगा। आपके ख्वाबों की ताबीर खुद आपको तलाश करती हुई हमारे स्टूडियो तक आ पहुंची है। आपका मतलब है कि? नहीं, देखो जितना मैं तुम्हें समझता हूँ अभी तक तो मुझे लगता है कि तुम एक समंदर की तरह गहरी हो। अच्छा, तो आप बदला उतारने के लिए फौरन ही मेरी तारीफ करने लगे।